लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अरेंज करना है इसको इलेक्ट्रॉन में। ऐसे ही अगला, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये सब पढ़ रखा है ना पहले, जल्दी से बताएंगे आंसर। याद है तो बोल, फिर गलत। FO, तो तेरे को पता पढ़ना पड़ेगा, बात मान लो गलत बोल रहा हूँ। और कौन सा आएगा? विधि तुम बोलो। फ्लोरीन, तुम्हारा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरोन, लिथियम, तेरा भी यही था। सर एक बार रिपीट करना, क्या बताना है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तुम लोग पता है इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो, कॉपी रिवाइज कर ही नहीं रहे हो। जब तुम एक विधि मैं हर साल पढ़ा रहा हूँ ना नोबल गैसेस, तो क्या कहीं से भी लगता है कि नोबल गैसेस वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रोफिलिटी में पूछ लेंगे? आईआईटी में से पूछा हुआ है वो, लास्ट ईयर आया है। मतलब मेरे को भी खुद नहीं था कि मैंने कहा ये तो बहुत ही डेप्थ में है, ये तो कोई बच्चा करता भी नहीं हो। वो पूछ लिया जब, तो ये तो पूछ ही सकते हैं। वो गलत आया आंसर। देखो मैं आंसर लिख रहा हूँ उसका, देखो तुम्हें किसी को बोलना तो बता दो, नहीं तो मैं आंसर लिख रहा हूँ इधर। रीजन सोचते रहना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बोरोन, बोरोन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद नियोन। ये आंसर है। और इस ग्रुप की बात करें अगर इस पीरियड की, तो सबसे ज्यादा है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद है सल्फर, सल्फर के बाद है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद है फास्फोरस, फास्फोरस के बाद सोडियम, सोडियम के बाद एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद है आर्गन। गर्म नहीं सही ना दोनों? कर ले बात मान। एक्सेप्शन वाले केसेस नोट करो ना से, तेरा सही ना भाई? नहीं, तो एक्सेप्शन वाले केसेस नोट करो। विधि कुछ ध्यान आया कि नहीं है? क्या उसका रीजन बता सकते हो? अल्कली और अल्कली की ज्यादा क्यों हो गई है 13 से? हाँ, हाँ बच्चों, सही 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 रीजन, बाकी सोचते रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, जब मेंस में आए हुए हैं तो आ सकते हैं कहीं पे भी। ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, सही है। चलो ये खत्म हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सोचना नहीं है। नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, चाहे ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। क्या गणिका तुम्हें याद आया था कुछ? नहीं, नहीं याद है? पक्का याद आ गया? तभी मैं 5 बार राउंड लगाने को क्यों बोल रहा हूँ। अब विधि का चल रहा है, थर्ड राउंड चल रहा है इसमें सुनाने। लेकिन विधि देखो अभी भी दिक्कत आ रही है ना कहीं ना कहीं। पूरा सही करना है ना, 5 बार राउंड अपने एडवांस वाले क्यों बोला 3 राउंड लगाओ? 3 राउंड लगाओ सुनाने का मेरे को, तो फायदा होगा। नेक्स्ट अब है क्या क्या बता दिया मैंने? एटॉमिक रेडियस बता दिया, आयनेशन एनर्जी बता दिया, इलेक्ट्रोफिलिटी बता दिया। और ये ध्यान रखना, गेन एंथैल्पी बोलेगा तो क्या आंसर निकालोगे? उल्टा हमेशा। गेन एंथैल्पी बोल दिया तो आंसर क्या निकालोगे? हमेशा उल्टा। है ना? जैसे अब ये बहुत छोटे से क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन देखो किसी को याद है? ओ माइनस एस माइनस, ओ माइनस एस माइनस, और लिया ओ एस। मैंने बोला इसमें ऑर्डर ऑफ आयनेशन क्या हो? इन चारों, ऑर्डर ऑफ आयनेशन। इधर से कौन बोलेगा आंसर? ये आर्शी आंसर बोलना क्या? वैभव?
कुछ नहीं पता लग रहा ना, अभी आगे से समझ आ जाएगा। ये तो अभी सारा वही चल रहा है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी चल रहा है ना पूरा। सर ऑक्सीजन फिर सल्फर फिर एस नेगेटिव फिर ओ नेगेटिव ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, फिर सल्फर फिर एस नेगेटिव फिर ओ नेगेटिव। रीजन दे। सर मैंने तो उससे रिलेट किया कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होती है, तो ओ नेगेटिव की। हाँ हाँ, और अगर ये दे कंपेयर दे टू तो। ओ नेगेटिव में अगर हुआ तो ओ नेगेटिव में जब एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तब स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं सोचना, ये सोचने का तरीका गलत है, तेरा आंसर सही निकला। अब जैसे ये दे दिया F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस, तो क्या बोलेगा आंसर? ऑर्डर ऑफ आयनेशन एनर्जी। सर माइनस सबसे पीछे फिर एफ माइनस फिर बी आर माइनस फिर आई माइनस। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा आई माइनस। गलत बोल रहा हूँ, तुम बोलो एक बार विधि, पहले इसका सेकंड वाले का आंसर। हाँ ये सही है, सी एल माइनस सबसे ज्यादा, फिर एफ माइनस, फिर बी आर माइनस, फिर आई माइनस। क्या किसी को वैभव समझ आया ये? सर मैं यही बोल रहा था, मैंने उल्टा बोल दिया। अच्छा, अब ध्यान सुन लेना, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन आयनेशन एनर्जी दोनों कंसेप्ट साथ साथ चलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनेशन एनर्जी दोनों कंसेप्ट साथ साथ चलेंगे। पहले तो न्यूट्रल एटम की आयनेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी किससे? चार्ज वाले एटम से। याद रहेगा, न्यूट्रल की ज्यादा किससे? चार्ज से। तो इसमें न्यूट्रल ओ और एस है, दोनों की आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ओ का साइज छोटा, आयनेशन एनर्जी ज्यादा देन एस। ये समझ आ गया तक नहीं? अब ओ माइनस दिया, एस माइनस दिया, तो ओ में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो O माइनस में एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है -144, और S में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो एनर्जी रिलीज होती है -200। उल्टा स्टेप करेंगे तो ज्यादा देनी पड़ेगी। S माइनस से अगर S बनाना है, S माइनस से S बनाना है तो एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? 200 देनी पड़ेगी। O माइनस से O बनाना है, एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? 144। तो किसमें ज्यादा देनी पड़ रही है? S माइनस में। इसीलिए S माइनस। वैभव समझ आया कि नहीं अब? आ गया सर। हाँ ये कंसेप्ट है। और ऐसे इसमें क्या सोचता है? सीधा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सीधा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या क्लियर है ये? डाउट तो नहीं? जिसके आंसर जी, स्टेबिलिटी अगर तू पूछ रहा है तो किसके बेसिस पे पूछता है? जैसे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज तो ओ पे माने जा रहे हैं। तो ऐसे तो कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा? किसका न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर ज्यादा है, किसका बेसिक करेक्टर ज्यादा है? ऐसे ही सोच। न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा क्या है? एस माइनस, और बेसिक ज्यादा कौन सा होगा? ओ माइनस। ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कर, किसके बेसिस पे कह रहा है वो, किस रिएक्शन में लिख रहा है, क्या कर रहा है ना, उस टाइप से लिखना। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि नहीं? ये पीरियोडिक में ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, यहाँ स्किप कर रहा हूँ इस टॉपिक को। नेक्स्ट अब आ गया यहाँ पे, नेक्स्ट करेंगे। एटॉमिक रेडियो हो गया, एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रोफिलिटी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। अब नेक्स्ट नोट कर लें यहाँ पे, फ्लेम कलरेशन में करा चुका हूँ, बताने की जरूरत तो नहीं है। फ्लेम कलरेशन हो चुका ना? अल्कली मेटल्स को हीट किया, कौन से फ्लेम में? याद है, एक बार हीट का क्वेश्चन था, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, फ्लेम कलरेशन। लिथियम सोडियम, मैं हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ, मैं कराऊंगा नहीं इसको। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीथियम, CYPVB। याद आ गया कुछ कि नहीं? क्रिम्सन, येलो, पेल वायलेट, वायलेट ब्लू, अभी कराया है थोड़ी देर पहले। फ्लेम कलरेशन याद आ गया, ये कलर होते हैं अल्कली मेटल्स को गर्म किया। वैसे कौन सा कलर के होते हैं अल्कली मेटल्स? हाँ ग्रेइश व्हाइट कहते हैं, कलरलेस इसको ग्रेइश व्हाइट। लेकिन इसको फ्लेम में हीट करते हैं, और कहते हैं ना, फ्लेम कौन सी फ्लेम थी? ऑक्टेन एस फ्यूल, ज्यादा एनर्जी देते हैं। उसमें गर्म करेंगे, कौन सा रीजन था? बीच वाला रीजन, रीजन 2, जहाँ पे ऑक्सीजन टू फ्यूल रेशियो प्रॉपर था। सबसे हॉटेस्ट रीजन बोलते हैं उसको, 2014 IIT में से पूछा हुआ है वो, हॉटेस्ट रीजन कौन सा है। तो वो तुम्हें आना चाहिए। ये कलर आएंगे, फ्लेम में हीट करेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे हायर एनर्जी लेवल्स पे, हायर एनर्जी लेवल्स पे बाहर नहीं निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, और जब वो अपने ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो कंप्लीमेंट्री कलर इंपार्ट कर देंगे। और ये कलर थे उसमें। और अगले ग्रुप में बेरिलियम मैग्नीशियम डू नॉट इंपार्ट कलर टू द फ्लेम, क्योंकि आयन एनर्जी हाई, डू नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन्स ऑन एक्सपोजर टू लाइट। पूछ सकते हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम डू नॉट इंपार्ट कलर टू द फ्लेम। और बाकी कलर तुम्हें याद होंगे क्या थे? बेरिलियम मैग्नीशियम तो कलर है ही नहीं,
कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, कलर रटे होने चाहिए बिल्कुल RCGC। और इसमें तीन इंपॉर्टेंट कौन से वाले थे? रेड क्रिम्सन, ग्रीन क्रिम्सन है ये। तीन इंपॉर्टेंट वाले कौन से थे? सोडियम गोल्डन येलो, कैल्शियम ब्रिक रेड, बेरियम एप्पल ग्रीन। ये तीन याद करना है। देखो ये मैं करा चुका हूं, डिटेल लेने की जरूरत तो नहीं है ना इसकी। फ्लेम कैल्कुलेशन ऑलरेडी हो चुका है, छोड़ देंगे इसको। नेक्स्ट नोट करना आगे। फ्लेम कैल्कुलेशन मैं बता चुका हूं डिटेल में सॉल्ट एनालिसिस के अंदर। अब नोट कर लेंगे इसी के अंदर पहले इलेक्ट्रो पोटेंशियल लिख लेते हैं। चलो इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ये भी मैं बता चुका हूं तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, तो थोड़ा फास्ट रिपीट करूंगा उसको। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है तीन एनर्जीज के सम पे डिपेंड करता है। किसी भी मेटल एटम से अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, किसी भी मेटल एटम से अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो क्या करोगे? पहले उस मेटल एटम को क्या करेंगे? गैसियस फॉर्म में लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन डालना या निकालना किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन डालना या निकालना वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है किस पे? एक तो उसकी आयनिक क्या है, इलेक्ट्रोफिलिटी क्या है उस पे, और सबसे इंपॉर्टेंट पहले उसको कन्वर्ट किसमें करेंगे? गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म में ही इलेक्ट्रॉन डलेंगे या निकलेंगे। तो गैसेस में कन्वर्ट किया, एनर्जी लगी सब्लिमेशन एनर्जी, या दूसरे फॉर्म में बोल सकते हो तुम एटोमाइजेशन एनर्जी। याद है कि सब्लिमेशन एनर्जी या एटोमाइजेशन एनर्जी, बहुत ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एस ब्लॉक हो चाहे पी ब्लॉक हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। मेटल था, इसको मैंने कन्वर्ट किया गैसियस फॉर्म में, सब्लिमेशन एनर्जी लगी, मेटल गैसियस, मेटल प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, सही है, इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल गया। और अब मेटल प्लस को डालेंगे एक्वस फॉर्म, एक्वस सॉल्यूशन, यानी पानी के अंदर डालेंगे एक्वस सॉल्यूशन। तो ये मेटल जो है एक्वस फॉर्म में आएगा, और कौन सी एनर्जी रिलीज होगी? हाइड्रेशन एनर्जी। और ये हाइड्रेशन एनर्जी डिसाइड करती है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा कि नहीं। अब हाइड्रेशन एनर्जी किस केस में ज्यादा होगी? अगर मैं बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, किस केस में ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी? कौन से आयन के केस में? लिथियम के केस में। लिथियम आयन स्मॉलर साइज, हाईली हाइड्रेटेड इन वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज, कंपनसेट्स द वैल्यू ऑफ कौन सी एनर्जी? आयनेशन एनर्जी। और सिर्फ यही रीजन है इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? लिथियम। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर ई नॉट ऑफ एल आई प्लस से एल आई की वैल्यू कितनी है? -3.03 वोल्ट, -3.03 वोल्ट। क्लियर है कि नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं? -3.03 वोल्ट ये वैल्यू है ई नॉट ऑफ लिथियम प्लस से लिथियम। और अगर मैं बात करूं ना आगे जैसे सीजियम की, तो -2.92 के आसपास की वैल्यू, -2.96 के आसपास की वैल्यू। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम लगभग सेम वैल्यू है। लिथियम कितनी आ रही है? -3.03 वोल्ट। यानी लिथियम से लिथियम प्लस बनाना सबसे इजी है। लिथियम प्लस से लिथियम की वैल्यू माइनस में है, तो लिथियम से लिथियम प्लस की वैल्यू कितनी होगी? पॉजिटिव में। तो लिथियम से लिथियम प्लस बहुत आसानी से बनेगा। तो lithium is the strongest reducing agent in the whole periodic table in spite of its very high ion density in group first। रीजन समझ आ गया कि नहीं? साइज छोटा, हाईली साइज छोटा, तो उसका आयन जो होगा हाईली हाइड्रेट होगा पानी के अंदर, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, और वो कंपनसेट कर देगी किसको? आयन एनर्जी, है ना। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो उन तीनों एनर्जी पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। इन तीनों के सम पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन तीनों के सम पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ ऑल दीज थ्री एनर्जीज, ऑल दीज थ्री एनर्जीज, तीनों एनर्जी के सम पे डिपेंड करेगा। तो इस लिथियम के केस में हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये एनर्जी भी रिक्वायर्ड है, सब्लिमेशन भी रिक्वायर्ड, आयनेशन भी रिक्वायर्ड। तो ये इसको कंपनसेट कर, ये इसको कंपनसेट कर देगा। क्लियर है कि नहीं है? फिर ऐसे बोलता है अगला ग्रुप आया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब मान लो इसे बोला कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन तीनों का, इन तीनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगभग सेम है, सिमिलर है। क्या बोलेंगे आंसर में? क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता था? तीन एनर्जीज पे। इन तीनों सब एनर्जीज के सम में ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तीनों का सेम माना जाता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। इन तीनों का, तीनों के क्या वेरिएशन नहीं आ रहा है? इन तीनों के सम में, एनर्जीज के सम में ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगा?
इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या रहेगा, लगभग कांस्टेंट। इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट बिकॉज इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन थ्री एनर्जीज एंड देयर इज नॉट मच वेरिएशन इन देयर वैल्यूज। इनके वैल्यूज में ज्यादा वेरिएशन नहीं, क्लियर है कि नहीं है? इसलिए मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो याद रखना तुम्हें कि लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है ना, लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों। नेक्स्ट इसी के अंदर ना, जैसे इसी अभी तो तुमने इलेक्ट्रॉन निकाला कि डाला, अभी जो कंसेप्ट सिखाया इलेक्ट्रॉन डाला कि निकाला, निकाला ना। लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना। मान लो अगर डालना है, जैसे मैंने बोला F2 और Cl2, प्रूव करो कि कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा कि निकालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा ना। तो अब तुम्हें इलेक्ट्रॉन किसमें डालता है, गैसियस एटम के अंदर। तो क्या ये एटम है, तो पहले इसको किसमें नोट करेंगे, एटम में। कौन सी एनर्जी, कौन सी एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी या एटमाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी या फिर एटमाइजेशन एनर्जी। तो क्या आ जाएगा 2f गैसियस। और अब F में इलेक्ट्रॉन डालेगा F माइनस, समझ गए कि नहीं है। और F माइनस को पानी में डालेंगे एक्वा सॉल्यूशन में, क्या आ जाएगा, F माइनस एक्वस फॉर्म में आया और हाइड्रेशन एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। क्या समझ आ गया, F माइनस किस फॉर्म में आया, एक्वस फॉर्म में आया और हाइड्रेशन एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, हाइड्रोजन एनर्जी रिलीज हो गई। अब ऐसे ही Cl2 को चेक करना है, तो Cl2 से अगर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डालना है इसके अंदर, तो पहले इसको किसमें नोट करेंगे, 2Cl गैसियस। उसके बाद Cl में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो Cl माइनस आ जाएगा, Cl माइनस आ जाएगा किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। और Cl माइनस को पानी में डालेंगे तो किस फॉर्म में आएगा, ये Cl माइनस एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में आ गया। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो इधर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो डायरेक्टली पोजीशन किसके होगा, बॉन्ड एनर्जी या एटमाइजेशन एनर्जी, डेल्टा एच एटमाइजेशन कह सकते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखो पहला फैक्टर किसमें फेवर हो रहा है, F2 से 2F बनाया, Cl2 से 2Cl बनाया, पहला फैक्टर किसमें फेवर हुआ, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। देखो किसको याद है, पूरा केमिकल बॉन्ड नहीं चल रहा है यहाँ पे, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, किसकी, Cl2। पूरा ऑर्डर बोलो हेलोजन्स का। हाँ, Cl2 की सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है, फिर Br2 की होती है, फिर F2 की, फिर I2 की। भूलना नहीं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडवांस में, मेंस में, नीट में, हर जगह पूछा हुआ है क्वेश्चन। अगर मैं बॉन्ड लेंथ बोल दूं उनकी, तो बॉन्ड, ये बॉन्ड एनर्जी है। अगर मैं बॉन्ड लेंथ बोल दूं तो क्या बोलोगे, ClFrBri। अगर मैंने बॉन्ड लेंथ बोल दिया तो सेम आंसर, F2 की बॉन्ड बॉन्ड लेंथ सबसे कम, फिर Cl। वो तो साइज पे डिपेंड करेगी ना, या तो F का साइज छोटा, तो लोन पे रिपल्शन हो गई थी, ज्यादा कि नहीं पूरा। इस वाले ऑर्डर को भूलना नहीं। अच्छा ऑनेस्टली बताना किसको याद था, एक विधि को याद है, कनिका को, एक किसको घर को, और किसको याद नहीं था, तेरे को याद नहीं था अमित, यार ध्यान आ गया कि नहीं है, Cl2 भी नहीं ध्यान है। अच्छा ये नहीं था, वहां कंफ्यूजन था। ये मैंने बोला था CBI बीच में F, CBI है ना, Cl2Br2I2 बीच में F, F कहाँ पे है, Br के बाद से है। मतलब F2 हटाना है बस तुम्हें, क्योंकि F का साइज छोटा, तो लोन पे परसेंट, और बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं है, वो तो साइज देख। चलो तुम्हें समझ आ गया। अब पहला फैक्टर बताओ किसमें फेवर हुआ, F2 का बॉन्ड तोड़ना है, Cl2 का बॉन्ड तोड़ना है, एनर्जी देनी पड़ रही है, तो किसमें फेवर हुआ, F2 में कि Cl2 में, क्या पहला फैक्टर, F2 में फेवर हुआ, क्योंकि F2 में हमें कम एनर्जी देनी पड़ रही है, हमें तो गैसियस एटम चाहिए ना। किसमें फेवर हुआ, F2 के अंदर। दूसरा फैक्टर किसमें फेवर हुआ, Cl में, Cl की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है। पहला फैक्टर इधर फेवर हुआ, दूसरा फैक्टर इधर फेवर हुआ। अब तीसरा फैक्टर कहाँ फेवर हो रहा है, F माइनस में, साइज छोटा, हाईली हाइड्रेटेड वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिलीज। तो इसमें कितने फैक्टर फेवर हुआ F में, तो इसलिए F2 क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजेंट पूरे पीरियोड के अंदर। ई नॉट ऑफ F2 से F माइनस की वैल्यू अगर चेक करोगे ना, तो ये होती है 2.87 वोल्ट। पॉजिटिव में है, यानी F2 से F माइनस बहुत आसानी से बनेगा। क्या समझ आ गया कि नहीं, F2 से F माइनस बहुत आसानी से बनेगा। क्या ये प्रॉपर्टी समझ आ गई है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी खत्म हो गया। अब मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी बता दी, एटॉमिक रेडियाई, आयनिसिटी, इलेक्ट्रोनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फ्लेम कलरेशन, फ्लेम कलरेशन बता दिया, और एक ये बताया अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये 6 हो गई ना, 6 प्रॉपर्टीज हो गई, 6 प्रॉपर्टीज हो गई ना। अब एक नोट कर लो, एक ये भी नोट कर लो, चलो एक नोट कर लो, सॉल्यूशन ऑफ अल्किल मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया,
सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, ये है कोई अल्कली मेटल, इसको डाला लिक्विड अमोनिया में, इसको डाला लिक्विड अमोनिया, ये एम क्या क्या है यहाँ पे, एम क्या है यहाँ पे, कोई भी अल्कली मेटल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम, फ्रेंच, एम यहाँ पे कोई भी अल्कली मेटल है, इसको डाला लिक्विड अमोनिया में, एम मतलब ये एम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं, और NH3 कितने हैं, एक्स मोल्स NH3 भी है, वाई मोल्स NH3 भी है, तो एक्स मोल NH3 गए इसके साथ, वाई मोल्स NH3 गए इसके साथ, तो क्या आंसर आ गया, एम प्लस NH3 होल एक्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स NH3 वाई, क्या समझ आ गया, इक्वेशन समझ आ गया कि नहीं, ये इस तरह से क्वेश्चन बनानी है, ऐसे ही m प्लस एक्स प्लस 2y एमोनिया, m प्लस क्या बनेगा इसमें, m2 प्लस NH3 होल एक्स ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NH3 होल वाई, क्या समझ आ गया ये यहाँ पे m कौन कौन सा मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, m कैसे रुटेगा ये, m2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, m2 प्लस के साथ क्या गया, x मोल्स NH3, और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या गया, NH3 होल वाई, क्या समझ आ गया, तो ये दोनों इक्वेशन याद कर लोगे तो सही रहेगा, याद कर लोगे तो थोड़ा सही रहेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैं अगर बोलता हूं लिथियम प्लस से NH3, NH3 लिया गैशियस, सोडियम प्लस NH3 गैशियस, और ले लो सोडियम प्लस NH3 लिक्विड, अब मैंने बोला इसमें से कौन सा कलर्ड होगा, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है के अंदर, पोटेशियम प्लस लिक्विड अमोनिया, या ऐसे करके दे दिया ऑप्शन, तो कौन सा कलर्ड होगा इसका, किस केस में कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगी, सी केस में, या इन दोनों के आंसर किसी को भी याद है क्या बनेंगे, लिथियम के साथ NH3 गैशियस, सोडियम के साथ NH3 गैशियस, क्या प्रोडक्ट बनेगा, जिसने एनामलस बिहेवियर ढंग से पढ़ा हुआ उसको याद होगा, पहले बनेगा इमाइड, Li2NH इमाइड, और उसमें बनेगा NaNH2 प्लस हाफ H2, NaNH2 प्लस हाफ H2, तो यहाँ पे ये लिथियम का एनामलस बिहेवियर है कि ये एमाइड नहीं बना रहा, क्या बना रहा है, इमाइड बना रहा है, इमाइड, और यहाँ तो तुम्हें पता ही है क्या मिलेगा यहाँ पे, ये चीज बना देना, Na प्लस NH3 होल एक्स प्लस इलेक्ट्रॉन NH3 होल वाई, क्या क्लियर हुआ, ये समझाने, ये बताने का पर्पज ये है, कहीं यहाँ पे गैसेस लिखा हुआ आ जाए और तुम ये बना दो ये इसका आंसर, ये आंसर क्या है, NH3 किस फॉर्म में, इधर लिक्विड फॉर्म में, याद ना NH3 किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, वैसे NH3 किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में, इधर लिक्विड फॉर्म में है, तो यहाँ तक तो मैंने डिटेल दे दी तुम्हें, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, solutions of alkali metals in liquid ammonia is highly conducting and colored and blue colored, solution of alkali metals in liquid ammonia is highly conducting and blue colored, क्या आंसर आएगा इसका, हाँ तो हाईली कंडक्टिंग क्यों है, जहां पे तुम्हें इतने सारे आयंस दिख रहे हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो सॉल्यूशन कैसी होगी, कंडक्टिंग, तो क्या आंसर बोलेंगे, क्या आंसर बोलेंगे इसमें, सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया इज हाईली कंडक्टिंग एंड कलर्ड, क्या आंसर आएगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ammoniated cations and ammoniated electrons, ammoniated cations and ammoniated electrons, ammoniated cations and ammoniated electrons, सॉल्यूशन कंडक्टिंग है, और कलर नेचर किसकी वजह से आया हुआ, कलर्ड नेचर, कलर्ड नेचर किसकी वजह से आया हुआ, जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे हायर एनर्जी लेवल पे, वहां पे लाइफ कम, नीचे आएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री कलर वैसे बता रखा ना शॉर्टकट में, विशेष सर्कल, नहीं याद, ये छोटा वाला तो याद कर लेना एटलीस्ट, VBGYOR, अगर मैंने बोला, ध्यान सुनना और हैंड से करना, सिर्फ आंसर नहीं बोलना, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगी, एक, दो, तीन, और कोई, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन कौन सा कलर बता रहा हूं, ऑरेंज, ध्यान रखना, दिखती वो ब्लू है, रिफ्लेक्ट कौन सा करेगी, ब्लू कलर, तो एब्जॉर्ब कौन सा क्या होगा, ऑरेंज कलर, समझे, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, एब्जॉर्ब कौन सा करेगी, ऑरेंज कलर, एब्जॉर्ब पूछा है, रिफ्लेक्टेड यानी जो हमें दिखेगा, ठीक है ना, तो एब्जॉर्ब करेगी ऑरेंज कलर, क्या क्लियर है ये, क्लियर है कि नहीं है, तो ये ध्यान रखना चीज का, अब मैंने पहले क्वेश्चन कर दिया, सॉल्यूशन हाईली कंडक्टिंग क्यों है, एमोनेटेड कैटायंस, एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, सॉल्यूशन ब्लू कलर क्यों है,
इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए हाई एनर्जी लेवल पे, ग्राउंड स्टेट पे आएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट कर देंगे। क्या क्लियर है ये? तो ये पता होना चाहिए तुम्हें इसके अंदर। नेक्स्ट बोला इसके अंदर, नेक्स्ट इसके अंदर, हाँ अब अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन जो है ना अल्कली मेटल्स का लिक्विड अमोनिया के अंदर अबव 3 मोलर हो जाए, इफ कंसंट्रेशन ऑफ अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया, मैं अल्काइन के लिए भी सेम बात कर रहा हूँ, अगर कंसंट्रेशन अल्कली मेटल्स का लिक्विड अमोनिया में अबव 3 मोलर हो जाए, तो एक तो अभी सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक थी, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, ये सॉल्यूशन कैसी है? पैरामैग्नेटिक। बोला इन तीनों में से कौन सी सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक है? कौन सी बोलेंगे लास्ट पर? ये सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक। ये सॉल्यूशन क्या पैरामैग्नेटिक? मैंने बोला कि 3 मोलर के ऊपर सॉल्यूशन कैसी रहेगी, तो तुम बोलोगे डायमैग्नेटिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्लस्टर बन जाता है। ये इलेक्ट्रॉन है NH3 वाई ऐसे ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन NH3 वाई नीचे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लस्टर बन जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लस्टर बन जाता है, पेयरिंग हो जाती है एक तरीके की, तो इससे सॉल्यूशन कैसी हो जाएगी? डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक हो जाएगी। और कलर भी अब चेंज हो जाता है, कॉपर ब्रॉन्ज, पहले ब्लू था, अब क्या हो जाएगा? कॉपर ब्रॉन्ज। सही, कलर कैसा हो जाएगा? कॉपर ब्रॉन्ज। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट, तो ये हो गया अल्फी मेटल्स के अंदर, और डिटेल तो कुछ नहीं है। हाँ, ये जो M+NH3 होल X है, इसके पास अगर हल्की सी भी इंप्योरिटी आ गई ना, जैसे आयरन की, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, अमोनिया का भी प्रेजेंस होता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके बना देगा MnH2। ये ध्यान रखना, अगर इंप्योरिटी आती है एमोनेटिक कैटायंस के पास, एमोनेटिक कैटायंस के पास क्या आ जाती है? इंप्योरिटी आ जाती है, तो कलर कलर कह रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा? एमाइड बन जाएगा, तो एमाइड बन जाएगा, सोडियम सोडा एमाइड, पोटेशियम एमाइड, इस तरह से कोई एमाइड बन जाएगा। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना, ये खत्म हो गया आपके, फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है अब, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने खत्म कर लिया है, और अब क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। सही ना, केमिकल प्रॉपर्टी सुन लेंगे जल्दी से। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें याद करा रखा है पहले भी, इसको याद करना, रिएक्शन विद वाटर है, जैसे रिएक्शन विद वाटर, H2O याद करो एक, इससे दिमाग में बिठा लेना हमेशा, H से दो क्या चीजें दिमाग में आती हैं, ग्रुप की बात करें, H से कौन सा ग्रुप आ गया? हेलोजन। H से क्या आ गया? हाइड्रोजन। H से ये रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हेलोजन, बस है कि नहीं, और O से ऑक्सीजन, रिएक्शन विद एयर, और वाटर तो है ही, तो चार केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है? रिएक्शन विद हेलोजन, हाइड्रोजन, वाटर और एयर, याद आएगा? पहली रिएक्शन, रिएक्शन विद एयर, पहली केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एयर, चार कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे? बोलो, चार कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी? रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हेलोजन। तो रिएक्शन विद एयर की बात करें, अगर मैं बात करूं लिथियम की, लिथियम अगर एयर से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? बोलो, Li3n प्लस Li2। अकेला लिथियम है, एयर में O2N2 दोनों प्रेजेंट है ना, अकेला लिथियम है जो नाइट्राइट बनाता है, जो क्या बनाता है? नाइट्राइट। अकेला लिथियम है जो नाइट्राइट बनाएगा, बाकी कोई अल्टीमेट नाइट्राइट नहीं बनेगा। सोडियम है, इसमें ठीक ठाक अमाउंट है अगर ऑक्सीजन का, तो ये क्या बनाता है? Na2O2, Na2O2। अगर मैंने सोडियम बहुत एक्सेस में रख दिया तो Na2O बन जाएगा, क्या बन जाएगा? Na2। सोडियम बनाता है पेरोक्साइड, लिथियम बनाता है मोनोऑक्साइड, लिथियम बनाएगा मोनोऑक्साइड, सोडियम क्या बनाएगा? पेरोक्साइड। और पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम आ जाए तो क्या बनाएंगे? KO2, RbO2, CSO2, KO2 RbO2 CSO, KO2 RbO2 CSO2, क्या क्लियर है? ये बन जाएगा, सही ना, KO2 RbO2 CSO, कोई डाउट तो नहीं है? और ये होते हैं सुपर ऑक्साइड्स। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएगा, यही सिर्फ पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि O2 माइनस में अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं सुपर ऑक्साइड में? आएगा ना, ये तो बहुत बार पूछा हुआ नीट में भी और IIT में भी,
विच इज द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, तो KO2 पैरामैग्नेटिक होगा, क्यों? क्योंकि O2 माइनस आएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 17। MOT बना लोगे इसका, MOT बनाओगे तो क्या आएगा? 17 इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होगा? पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py? याद आ गया कि नहीं? ये पाई स्टार 2px में या पाई स्टार 2py पे प्रेजेंट हो? समझ आ रहा है कि नहीं? ये ध्यान रखना इसका। लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म पेरोक्साइड, हायर एलिमेंट्स ऑफ अल्किल मेटल्स दे विल फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। लिथियम मोनोऑक्साइड छोटा आयन, पॉजिटिव फील्ड, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, अपने अराउंड एक ही नेगेटिव आयन को आने देगा, O2 माइनस। दो लिथियम प्लस के अराउंड एक ही ऑक्साइड आना आएगा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और नीचे आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो कम होगी ज्यादा होगी? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, साइज बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव विल गो ऑन डिमिनिशिंग डाउन द ग्रुप। इसीलिए सोडियम जो है पेरोक्साइड बनाएगा। और सिंपल सा रूल अगर तुम्हें ध्यान हो, लार्जर कैटायन स्टेबलाइजेस लार्जर एनायन, वो लगेगा कि नहीं? पोटेशियम बड़ा है तो O2 माइनस सबसे बड़े है ना सुपर ऑक्साइड आयन, तो ये आ सकता है एक पोटेशियम के साथ एक सुपर ऑक्साइड आयन आ गया। समझ गए कि नहीं? आया समझ गए कि नहीं? लार्जर कैटायन स्टेबलाइजेस लार्जर एनायन, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। और इसके अंदर पता होना चाहिए तुम्हें, अगर मैं इसमें H2 डाल दूं क्या बनेगा? 2LaOH, एक ही बात है ना? बनेगा कि नहीं? है टू, वाटर से रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा? 2LaOH। इसमें डाल दिया H2O तो क्या बन जाएगा? 3LaOH प्लस NH3। क्या क्लियर है? 3LaOH प्लस NH3 क्लियर है कि नहीं? और अगर मैंने डाल दिया Na2O2 है, Na2O2 में H2O डाल दिया तो क्या बनेगा? ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा कि नहीं? O2 माइनस Na2O2, क्या है ये? Na2O2 2Na प्लस प्लस O2 माइनस। पानी डाला तो क्या होगा? पानी के O आयंस गए इसके पास, पानी के H प्लस आयंस गए इधर, तो आंसर क्या आया? नहीं बोलना, बोलो विधि। 2NaOH प्लस H2O2। समझ आया कि नहीं? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रिपरेशन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर हुआ कि नहीं? है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रिपरेशन है। और KO2 में डाल दिया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा हुआ इसका क्वेश्चन, IIT में भी, नीट में भी, हर जगह पूछा हुआ क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इसमें डाला अगर H2O तो क्या बनेगा? याद है? अगर KO2 प्लस H2O, बोलना किसी को? नहीं, KO2 प्लस H2O क्या बनेगा? KOH। इसको जरूर करना, KOH प्लस H2O2 प्लस O2। यहाँ पे O2 माइनस है ना, देखो इधर, ये O2 माइनस है ना, ये बीच वाली स्टेट आ गई कि नहीं? तो बीच वाली स्टेट आती है तो क्या होता है? हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेट करती है। O2 माइनस प्लस O2 आएगा कि नहीं? अब O2 माइनस का क्या आ जाएगा? H प्लस क्या बन जाएगा? H2O2, और H2O2 बन जाएगा। और K प्लस के साथ क्या आ जाएगा? K प्लस जो था पानी के ऊंचाई KOH, तो क्या आंसर आ गया टोटल? KOH प्लस H2O2 प्लस O2। आया समझ के नहीं? थोड़ा सा ट्राई करोगे ना तो हो जाएगा कुछ, ऐसा नहीं कि टफ है। बीच वाली स्टेट है डिस्प्रोपोर्शनेट करेगी O2 माइनस और O2 के अंदर, उसका फिर जोड़ते रहो, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ोगे तो ये आ जाएगा KOH प्लस H2O2 प्लस O2। क्वेश्चन जो आया हुआ नीट के अंदर और IIT एडवांस में, क्वेश्चन क्या है? KO2, KO2 is used in spacecraft as well as submarines। वहां यूज करते हैं KO2। क्यों यूज करते होंगे? KO2 is used in spacecraft as well as submarines। ऑक्सीजन की कमी होगी कि नहीं? ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन मिल गई कि नहीं? हाइड्रोलाइज होके ऑक्सीजन मिल गई। और नियर बाय जो CO2 गैस है उसको कौन हटा देगा? KOH। याद है कि नहीं? CO2 इज अब्सॉर्ब्ड बाय KOH। कहां पढ़ा ये तो देखो दो तीन जगह पढ़ा हुआ है। एक तो CO2 एसिडिक ऑक्साइड है तो बेस ही हटाएगा उसका। दूसरा ये तुमने पढ़ा है यूडियोमेट्री, CO2 इज अब्सॉर्ब्ड बाय अल्कली, याद आ गया कि नहीं? यूडियोमेट्री पढ़ाया था तो बताया था, ये मोल की फॉर्मूला जब निकालते थे मोल कंसेप्ट के अंदर, ध्यान आ गया कि नहीं? KO2 इज अब्सॉर्ब्ड बाय KOH, CO2 इज अब्सॉर्ब्ड बाय KOH। और KO2 क्या है? यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट एंड सबमरीन्स, ये भूलना नहीं है ना। KO2 इज यूज्ड इन क्या सबमरीन्स एंड स्पेसक्राफ्ट, वहां यूज होता है। बाकी
ये स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ लिया, KO2 RbO2 CSO2, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल CSO2, लार्जर कैटायन स्टेबलाइजर्स लार्जर एनायन, क्लियर है कि नहीं है, तो ये पता होना चाहिए तुम्हें। आपके नेक्स्ट नेक्स्ट दिया जैसे, अब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, अब इनकी रिएक्शन एयर के साथ क्या होगा, बेरिलियम की, बोलो, बेरिलियम की रिएक्शन है ना, बेरिलियम रिएक्ट ही नहीं करता एयर के साथ, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है इसके ऊपर, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है, रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अगर ये पाउडर फॉर्म में ले ले, यानी अमोर्फस फॉर्म में ले ले, तो ये रिएक्ट कर जाता है एयर के साथ और क्या बनाएगा, B3N2 प्लस BeO, क्या क्लियर है, एयर के साथ क्या बना देगा, ऑक्साइड भी और नाइट्राइड, एयर के साथ क्या बना देगा, ऑक्साइड भी और नाइट्राइड। Mg की एयर के साथ रिएक्शन, ये भी रिएक्ट नहीं करता, ध्यान रखना, इसकी भी रिएक्टिविटी कम है, इसकी भी रिएक्टिविटी कम है, लेकिन अगर पाउडर फॉर्म में लेंगे, अमोर्फस फॉर्म में लेंगे, तो क्या बना देगा ये भी, MgO प्लस Mg3N, और बाकी तो सबकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा, इन बाकियों की सबकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। CA भी नाइट्राइड बनाता है, CaO प्लस CA3N2, CaO प्लस CA3N2, क्लियर नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर, चलिए ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है काफी। अच्छा, अब ये रिएक्शन विद एयर हो गया, रिएक्शन विद एयर हो गया, रिएक्शन, सॉरी नेक्स्ट टाइम करते हैं फिर, रिएक्शन विद वाटर हो जाएगा, चलिए रिएक्शन विद वाटर, और उसके अलावा रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हेलोजेंस, और फिर एनामलस बिहेवियर और डायगोनल, ये नेक्स्ट टाइम करेंगे, यहाँ तक भी याद करो, है ना, इतना याद कर लो।